एंटी डेरिवेटिव, कई बार एंटी डेरिवेटिव भी आप बोल सकते हो इसको, एंटी डेरिवेटिव। ये जो आपने डिफरेंशिएशन जो हमने स्टडी किया ठीक उसका उल्टा है, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द, आप ऐसा बोल सकते हो, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना, बिल्कुल उसका रिवर्स है। डिफरेंशिएशन का जहां पर मीनिंग तोड़ना था, मतलब जब एक क्वांटिटी के अंदर आप चेंज लेके आते हो तो दूसरी क्वांटिटीज में कितना चेंज आता है, वो डिफरेंशिएशन जैसे वहाँ पर हमने किया था, क्लास हो चुकी है आज। इंटीग्रेशन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। हम इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन करना, ऐड करना। तो प्यारे बच्चों, तो इंटीग्रेशन होता है, आप इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब आप ऐड करना समझ सकते हो। क्या करना, ऐड करना। अब किस तरीके से ऐड करना, किस चीज़ को ऐड करना, वो हमें यहाँ पर सीखना है। इसके अंदर सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास में कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, आपके पास कोई भी एक फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और उस कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को ऐड करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, जरा देखते चले जाओ। तो इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों टॉपिक है हमारे पास में, जो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है हमारे पास में। जैसे कि डिफरेंशिएशन आपने किया था, एक्स की पावर एन का पावर आगे पावर कम कर देते थे, तो इंटीग्रेशन उसकी एक रिवर्स प्रोसेस है। किस तरीके से हम इसको करेंगे जरा ध्यान से देख। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपके पास में कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन दे दिया जाता है, मान लेते हैं, सुनो ध्यान से, एफ एक्स, कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन दे दिया जाता है, कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन दे दिया जाता है, मतलब एफ एक्स द फंक्शन इन द टर्म ऑफ एक्स आपको दे दिया जाता है, मतलब एक्स के साथ में जो एफ एक्स है यानी कि जो वाई है वो चेंज होता चला जाता है ना। मैं इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए अगर वाई के इक्वल मान लेता हूँ तो इसमें कोई खास बात नहीं है, वाई के इक्वल हम इस फंक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो y के इक्वल एफ एक्स माना, तो जब x को चेंज करोगे तो y भी चेंज आएगा। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। मान लो इसका हमने ग्राफ बनाया प्यारे बच्चों, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हमारे पास में, ये y एक्सिस ले लेता हूँ, ये x एक्सिस ले लेता हूँ, ये y एक्सिस ले लेता हूँ, और ये x एक्सिस। तो x वर्सेस y इसको ग्राफ बना हमारे पास में, मान लेते हैं हमारे पास में ऐसा 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 कुछ ग्राफ बना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है उसका ग्राफ ऐसे बना। क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व का कोई कैसा ग्राफ हमारे पास में बन रहा है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मान लो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये हमारा कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू x1 है मान लो, और कोई ये एक पॉइंट है हमारे पास में प्यारे बच्चों x2, दिस इज x1, दिस इज x2। तो x एक्सिस के ऊपर इस कर्व का जो बाउंडेड एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा, ये पूरा एरिया हम बात करें, ये पूरा एरिया की बात कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एरिया, मैं कहता हूँ उसे हमें तो ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। ये तो ये एरिया हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो वो हम करेंगे एक इंटीग्रेशन मेथड से। इंटीग्रेशन मेथड से किस तरीके से करते हैं आइए बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे पास में मैं बोला कि मेरे पास में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x वर्सेस y ग्राफ जो आया वो कुछ इस तरीके का आया हुआ हमारे पास में, y इक्वल टू एफ एक्स का। मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास में x की वैल्यू x1 है और ये x की वैल्यू x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का इस कर्व से बाउंडेड एरिया हमें चाहिए। तो आपको करना क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको x इज इक्वल टू 0 से, जैसे हमारे पास में इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि यहाँ से आप कुछ डिस्टेंस पे जाके, जैसे x डिस्टेंस पे जाके, x एक्सिस पर x डिस्टेंस पर जाके एक dx मोटाई की एक पतली सी स्ट्रिप कट कर लेते हैं। ऐसे dx मोटाई की एक स्ट्रिप कट कर लेते हैं, ये वाली स्ट्रिप जो दिखाई दे रही है ना आपको, ये ठीक है ना। ये जो इसकी मोटाई होगी ये कितनी होगी, dx, थिकनेस कितनी होगी इसकी, dx, एट एनी एट एक्स इज एट ए डिस्टेंस x, तो ये जो होगी यहाँ पर y की वैल्यू y मान लेता हूँ, दिस इज y,
मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के जो अप्रॉक्सीमेट जो कोऑर्डिनेट होंगे मेरे को पता है। देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसके बिल्कुल पास वाला जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, इसके कोऑर्डिनेट बिल्कुल सिंपल x, y होंगे। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है ना आपको, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x प्लस डेल्टा x, y प्लस में डेल्टा y। दिस इज, ठीक है ना, डेल्टा x। मैं तो कहता हूं डेल्टा x नहीं, हमें dx रख लेना चाहिए प्यारे बच्चों, dx, x प्लस dx, y प्लस में dy। क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो पॉइंट आपका है x, y, मतलब x की तरफ x डिस्टेंस बढ़ा हुआ है, y की तरफ y बढ़ा हुआ है, और ये जो थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट है दैट इज dx, तो दिस इज x प्लस dx एंड y प्लस dy। बट dx एंड dy इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि x और y के कंपेरिजन में इतनी स्मॉल क्वांटिटीज है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैं कहता हूँ x की वैल्यू 5 मीटर है और dx की वैल्यू कितनी है, मैं कहता हूँ 0.0000001, तो x प्लस में dx की वैल्यू होगी कितनी हमारे पास में, 5 प्लस में 0.0000001 ऐसे हो, तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी होगी, 5x के इक्वल होगी। तो मैं बोल सकता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो आपका पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, ये भी पॉइंट क्या होगा आपके पास में, अप्रॉक्सीमेट x, y के इक्वल। मीन्स जो ये स्ट्रिप जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रिप जो दिखाई दे रही है, मैं इसको अलग से निकाल लेता हूँ, ये स्ट्रिप अलग से निकाल मैंने। तो अब इसका मतलब ये समझ सकते हो आप कि अप्रॉक्सीमेट इसकी जो लेंथ होगी वो y होगी और जो इसकी मोटाई होगी वो होगी हमारे पास में dx। तो आप एक काम कर सकते हो प्यारे बच्चों, इस छोटी सी स्ट्रिप का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो बड़े के। इधर वाला नोट कर लो प्यारे बच्चों, इधर वाला आप वीडियोस को पॉज करके नोट जरूर कर लें। इधर देख, मैं कहता हूं आपसे कि आप छोटी सी स्ट्रिप का एरिया आप फाइंड आउट कर लो। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का जो एरिया होगा, मान लेते हैं DA, वो होगा दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब y इंटू dx, y इंटू dx, दैट इज एज ए शेप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो अब आपको क्या करना है, मेरे को इस स्ट्रिप का एरिया नहीं निकालना था, मेरे को तो ये पूरा एरिया निकालना था, यहां से लेके यहां तक का। तो ऐसे हम यहां पर बहुत सारी स्ट्रिप कट करेंगे, यहां पर एक स्ट्रिप कट करेंगे, फिर यहां इनफाइनाइट स्ट्रिप कट करेंगे, सबका एरिया निकाल लेंगे, DA, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। और इस तरीके से एक कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करना, किसी एक कंटिन्यूस फंक्शन के इनफाइनाइट एलिमेंट को ऐड करना, मतलब इंटीग्रेशन करना प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहां पर, फॉर टोटल एरिया, ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इस तरफ भी इंटीग्रेशन कर देंगे, इस तरफ भी इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको बोलते हैं इंटीग्रेट ऐड करना। अब यहां पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और x की लिमिट कहां से कहां है, फ्रॉम x1 से x2, मतलब कहां से कहां इंटीग्रेट करना आपको, यहां पर फ्रॉम x1 से x2। तो dA का इंटीग्रेशन हो गया, पूरा A हो गया एरिया। तो y की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो भी है, fx dx, इंटीग्रेशन है, लिमिट फ्रॉम है x1 से x2, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व ऑन द एक्स एक्सिस। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम एरिया निकाल देंगे। इसी को हम, ये सिंबल जो है हमारे पास में, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, और इसकी आपको लिमिट भी रखी कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है। इसको बोलते हैं हम फाइनाइट इंटीग्रेशन। प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? फाइनाइट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का फिजिक्स के अंदर ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपको किसी भी बॉडी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स एज द फंक्शन ऑफ टी लग रहा है, एज द फंक्शन ऑफ एक्स लग रहा है, तो उस टाइम पर हमें अगर टोटल फोर्स निकालना है, मतलब क्वांटिटीज को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, और हम वहाँ पर इंटीग्रेशन का ही यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, क्लियर है मेरी बात? ठीक, तो वीडियोस को पॉज करो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करो। आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम उतना ही इंटीग्रेशन करेंगे जो आपका फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है ना, सिर्फ जो फिजिक्स में यूज होगा वही इंटीग्रेशन करेंगे। आपको छोटी मोटी जो कैलकुलेशंस है वो आपको याद रखनी, वो आपको बता देते हैं, तब तक आप इसको नोट करो, वही बातें आपको याद रखनी है। फिर भी मेरा एक धर्म आपको बताना मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन का।
तो वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चों इसको नोट जरूर कर लें। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हम ये कैलकुलेशन है बस सिंपल। देखिए कैसे, मैं आपसे कहता हूं, सुनो ध्यान से, सुन ध्यान से। मैं कहता हूं मेरे पास में कोई भी एक फंक्शन है x की पावर n, कोई फंक्शन है x की पावर n, ठीक है ना। फाइनाइट इंटीग्रेशन का ही ज़्यादातर यूज करेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। हम चलो एक बात बता देते हैं आपको। जो इंटीग्रेशन है सबसे पहले वो होगा इनडेफाइनेट इंटीग्रेशन, बता देते हैं चलो। इनडेफाइनेट इंटीग्रेशन, इनडेफाइनेट इसको क्यों बोल रहे हैं हम, वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। इनडेफाइनेट इंटीग्रेशन, ठीक। अच्छा प्यारे बच्चों देखो इधर, मैं बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का उल्टा है। दिस इज एंटी डेरिवेटिव। अगर ये एंटी डेरिवेटिव है, अगर ये एंटी डेरिवेटिव है तो देखिए ध्यान से, मेरे पास में मान लो y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन है fx, इसका डिफरेंशिएशन किया, दैट इज dy बाई dx, तो मेरे को मिला f डैश x मान लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर f डैश x को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वापिस से आपको क्या मिलना चाहिए, fx। आपको वापिस से क्या मिलना चाहिए, fx, वो फंक्शन मिल जाना चाहिए। यही तो मीनिंग, सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल है ना, उल्टे ही एक दूसरे के। डेरिवेटिव करेंगे किसी फंक्शन का तो उसका वापस इंटीग्रेशन कर दें तो वापस से वो फंक्शन मिल जाना चाहिए। सिंपल सी बात। एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं यहाँ पर, जरा ध्यान से देख। मैं कहता हूँ मेरे पास में एक फंक्शन है, देख एक्स क्यूब प्लस 2, इसके पैरेलल में एक्स क्यूब प्लस 5, ये है मेरे पास। मैंने इसको भी y के इक्वल ऐड कर लिया, इसको भी y के इक्वल ऐड कर लेते हैं। चलो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई, चलो एक काम कर लेते हैं, इसको fx मान लेते हैं, या y ही मान लो। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। पावर का बोलो कैसे डेरिवेटिव करते हैं, तो पावर आगे एक पावर कम प्लस कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि कुल मिला के जो dy बाई dx आया वो आया 3x स्क्वायर। यहाँ पर बोलो जो dy बाई dx मिलेगा वो x क्यूब का कितना मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 5 का कितना मिला, 0। यानी कि एक बात बताइए, आपके पास में 3x स्क्वायर ये है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो आपको वही मिलना चाहिए। और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। जो कांस्टेंट वैल्यू उसको एज इट इज रख लिया जाता है, कांस्टेंट वैल्यू उसको एज इट इज रख लिया जाता है, और जो x की पावर उसमें एक पावर ऐड कर देते हैं। एक पावर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, और उसी से डिवाइड कर देते हैं तो कितना मिला, x क्यूब। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी अगर मैं 3x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करता हूं तो ये तो वही चीज है। कितना आएगा बोलो, 3 एज इट इज, एक पावर ऐड कर दो, स्क्वायर है तो क्यूब हो गया, उसी से डिवाइड कर दिया, यानी कि x क्यूब आया। ये क्या चीज, मेरे को ये वापिस से फंक्शन नहीं मिल रहा, +2 वैल्यू नहीं मिल रही, यहां पर +5 वैल्यू नहीं मिल रही है। और आपको अगर ये ऊपर वाला वैल्यू नहीं पता होती तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते तो क्या कांस्टेंट वैल्यू आएगी ये हमें पता नहीं लग पाता। इसलिए हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो, आपको लिमिट नहीं दे रखी है तो इंटीग्रेट करते समय प्लस में एक कांस्टेंट वैल्यू रखी जाती है +c, और इस c की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, इसलिए इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों बोला जाएगा। बोल मेरी बात क्लियर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस में कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दैट इज c। क्या आएगी, c। तो इसलिए मैं इस f डैश x का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो गया fx, ठीक है, फ्रैक्शन मिल जाएगा, बट जो भी प्लस में कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपको नहीं मिलेगी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्लस में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू c आएगी। अगर आपको कुछ कंडीशंस दे रखे हैं तो c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जरा वीडियोज़ को पॉज करके प्यारे बच्चों एक बार नोट जरूर कर लें इसको। देख आप बिल्कुल बेसिक बातें आपको बताएंगे। इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन, एक होता है फाइनाइट इंटीग्रेशन, उसमें आपको लिमिट देगा, वो क्या देगा, लिमिट। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। मैं देख, मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू दिस आई फॉर इंटीग्रेशन। आपको पता है इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर जो है उसमें एक पावर ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, प्लस में क्या जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू। इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो किसी भी फंक्शन को।
क्लियर प्यारे बच्चों। अब छोटी छोटी बातें होती है, बट मेन रोल जो हमारा है वो है फाइनाइट इंटीग्रेशन। उसको आपको लिमिट देगा, आपको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जैसे समझो ध्यान से, मैं कहता हूँ मेरे पास कोई फंक्शन था एफ डैश एक्स, उसका कोई मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दे रखा है और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको लिमिट भी दी जाती है, मतलब ए से बी। इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों अपर लिमिट, इसको बोला जाता है अपर लिमिट, एंड इसको आप बोल सकते हो लोअर लिमिट। और इस इंटीग्रेशन को शोर करना है। तो जो एफ डैश एक्स जो दे रखा है उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एफ एक्स, और प्लस में क्या आएगी कांस्टेंट वैल्यू। यहां पर वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर आपको लिमिट्स दे रखी है। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आया, और यहां पर जो लिमिट है वो कहां से कहां है, ए से बी। अब आपको जो भी वैल्यूज मिली है इंटीग्रेट करने के बाद में उसके अंदर आपको लिमिट पुट करनी होती है। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एक्स इज अपर लिमिट पुट करो तो कितना मिलेगा आपको, एफ ऑफ बी मिलेगा, माइनस एक्स इज लोअर लिमिट एफ ऑफ ए। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। सिंपल सी बात, एक जैसे मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ आपसे, मैं बोला कि आपको एक फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, लिमिट है 1 से 2, सोल्व दिस। आसान, इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर का, मेरे को पता है 2 पावर, एक पावर ऐड कर दो 3 हो जाएगा, और उसी से डिवाइड कर दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 1 से 2। चाहो तो आपको जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले सकते हो, जैसे 1/3 को बाहर ले लिया, क्या बचा अंदर, एक्स क्यूब बचा। लिमिट कहाँ से कहाँ, 1 से 2। अब 1/3 एज इट इज, एक्स इज अपर लिमिट पुट करो, मतलब 2 पुट कर दिया 2^3, माइनस एक्स इज लोअर लिमिट कितनी है 1^3। तो सोल्व करोगे तो ये आएगा 1/3 इंटू 2^3 8 माइनस 1, दैट इज 7/3, 7/3। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से बिल्कुल इजीली तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात, ठीक। और देख आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपके पास जैसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे मैं कहता हूँ मेरे को 7x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, i इज इक्वल टू लिमिट है 0 से 1। तो आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, और x के साथ में जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप बाहर ले सकते हो, मतलब 7, अब x का इंटीग्रेशन कर चाहिएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे को पता 7 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, एक पावर ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। लिमिट है फ्रॉम 0 से 1, तो 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले सकते हो, 7 टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर, माइनस एक्स इज लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 स्क्वायर, दैट इज आंसर इज 7/2, 7/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो वीडियोस को पॉज करें और इसको ज़रा जल्दी से नोट कर लें। वीडियोस को पॉज करें प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें। एक ही क्लास हम लेंगे, इंटीग्रेशन कितना भी पढ़ा लो आप, ठीक है, बट हमें उतना ही पढ़ना है यहाँ पर फिलहाल जो फिजिक्स के अंदर यूज होगा। खैर अगर कई जगह पे ऐसा भी इंटीग्रेशन आएगा हम वहीं पर आपको बताएंगे, ठीक है ना। और देख, हाँ मैं बोलता हूं आपको x दे रखा है, x की पावर n दे रखा है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। लिमिट आपको दे रखी है जैसे a से b, ये ध्यान से देखिए आप, इंटीग्रेशन सोल्व करना i, जहां से स्टार्टिंग आपकी i इज इक्वल टू क्या है, x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको। कर देंगे सर, इसमें क्या खास बात, मैंने आपको बताया हुआ है, एक पावर ऐड कर दो उसी से डिवाइड कर दो, n+1, n थी तो एक पावर जोड़ दी, n+1 है उसी से डिवाइड कर दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ है, a से b। अब कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले सकते हो, 1/n+1 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x की पावर n+1, लिमिट a से b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो, 1/n+1, x इज अपर लिमिट पुट करो b, तो b की पावर n+1 माइनस लोअर लिमिट a की पावर n+1। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। मैं आपको बोला, मैंने बोला जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू तो उसको आप बाहर ले लीजिए, ठीक, ओके। हम आपको छोटी छोटी बातें और बताता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से देख, यहां से आपको समझ में आना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन है हमारे पास में,
ठीक, ये क्लियर आपको? ओके, तो एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम ए से बी है, मान लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 को क्या लिखा जा सकता है? x की पावर 0। x की पावर कितना लिखा जा सकता है? 0। x की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट a से b है, तो मेरे को पता है एक पावर जोड़ दो 0 + 1 और उसी से डिवाइड कर दो। लिमिट कहाँ से कहाँ है? a से b है। x की पावर 1 ही बचा, 0 + 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, x बचा, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x अपर लिमिट b पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, दिस इज b माइनस a। खत्म खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बोलो? ठीक है, अच्छा बात बोलो। जैसे मैं बोलता हूं एक सवाल देखते हैं अंशी, मेरे को इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दे रखी है 2 से 3 और इंटीग्रेशन mv/dv। यहां पर जो v है वेलोसिटी, m जो है वो है मास कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हो। इंटीग्रेशन v का विद रिस्पेक्ट टू v, लिमिट है फ्रॉम 2 to 3, m कांस्टेंट बाहर, v का इंटीग्रेशन एक पावर ऐड कर दो 2, एक उसी से डिवाइड कर दिया, लिमिट फ्रॉम 2 to 3। अब सिंपल सी बात हमें पता है कि 2 को कांस्टेंट लिया जा सकता है, तो m/2 बाहर, v² बचा, अपर लिमिट पुट करो 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करो 2 का स्क्वायर, तो यह आया हमारे पास में m/2, दैट्स 9 - 4, दिस इज 5m/2, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम प्यारे बच्चों क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर दिया करेंगे। ठीक है क्या? ओके, वीडियोस को पॉज करके प्यारे बच्चों इसको नोट जरूर करते चले जाएं। अब आपके पास में आते हैं क्वेश्चन, और देखिए जरा ध्यान से। हाँ, वीडियोस को पॉज करके प्यारे बच्चों नोट जरूर कर लें इसको। वीडियोस को पॉज करके नोट जरूर करते चले जाएं। तुम मिले देख, मैं आपको ये बातें आपको याद रखनी होंगी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा, लिमिट अगर दे रखी है आपको, लिमिट पुट कर देंगे। जैसे a से b लिमिट दे रखी है तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 और उसी से डिवाइड कर दिया जाएगा। और लिमिट a से b है तो लिमिट हम पुट कर सकते हैं, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जैसे log x का डेरिवेटिव अपने 1/x किया था, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x करना, आपको ध्यान में रखना है। ये भी 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट a से b है मान लो, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x, लिमिट कहाँ से कहाँ है? a से b। ठीक है ना, ये भी याद रखना आपको। दूसरी बात, sin x का डेरिवेटिव cos x होता था, तो अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस ऑफ cos x, लिमिट a से b है। आपके पास में cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट a से b है। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता था, यहाँ प्लस हो जाएगा sin x, लिमिट आपको कहाँ से कहाँ है? a से b। कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि आपके ज़्यादातर फिजिक्स में यूज़ होने वाले हैं, ये आपको आने चाहिए। चलो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस में आपको देख लेते हैं। मैं बोला इंटीग्रेट कीजिए, आप क्या करो? आप इंटीग्रेशन कर दो। जैसे लिमिट आपको दे दी जाती है r से टू r, फंक्शन दे रखे आपको माइनस का g m/r इंटू dr या x dx, ऐसे ले लेते।
इसको इंटीग्रेट करना। आपको पता है कि यहाँ पर जो भी कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर ले लिया जाता है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया जाएगा। मास भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया जाएगा। इंटीग्रेशन बचेगा 1/x का विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट है r से 2r। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस ये जो कांस्टेंट वैल्यू उसको एज इट इज रख लिया जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x मैंने बता चुका हूँ, दैट इज log x। लिमिट कहाँ से कहाँ है, r से 2r, r से 2r। और मैं आपको बता चुका हूँ r से 2r है, तो लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट log ऑफ 2r, x इज 2r, माइनस log ऑफ लोअर लिमिट r। और ये फॉर्मूला जानते हो आप, प्रॉपर्टी जानते हो, एक हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, log ऑफ m/n इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं बच्चों। तो क्या आएगा, ध्यान से देख, तो ये आया माइनस GMM log m माइनस log n। इसको लिखा जा सकता है log ऑफ m/n मतलब 2r/r, r से r कैंसिल हो गया, माइनस का GMM log ऑफ 2, ये वैल्यू बचेगी आपके पास। दिस इज आवर आंसर, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास में, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी बच्चों, इंटीग्रेशन करने की जरूरत हमें पड़ेगी। तो हमें इस तरीके का बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक। और देख, वीडियोस को पॉज करो प्यारे बच्चों, इसको नोट जरूर कर ले, वीडियोस को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लें बच्चे। देख, और देख क्वेश्चन, इस तरीके की प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट 1 से 2 है? बिल्कुल इजी कर सकते हैं सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप? 3x + 2 की पावर, मान लो 2 दे दिया जाता है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 0 से 1। कर सकते हैं सर, इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं कहता हूं आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है? मैं कहता हूं sin 3x का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। लिमिट आपको दे दी जाती है, कहाँ से कहाँ दे दी जाएगी? मान लो sin 2x ले लेते हैं, लिमिट आपको 0 से π/2 दे दी जाती है। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? यस। तीनों क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करेंगे जरा ये देख लेते हैं। मेरे को पता है कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। i इज इक्वल टू, बोलो 3 एज इट इज कांस्टेंट है बाहर, x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट, मेरे को पता एक पावर ऐड कर दोगे, उसी से डिवाइड कर दोगे, लिमिट है 1 से 2 है, 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले ली मैंने, 3/2 हो गया, x² बचा। अपर लिमिट 2 पुट कीजिए x की जगह पे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1 पुट करोगे तो 1²। तो ये आया हमारे पास में 3/2, 2² 4 हो गया, -1, दैट इज 3, यानी कि 3 × 3 9/2 आंसर। अब इसको करना आपको, ये कोई एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन, उसकी पावर दे रखी है। तो पहली बात तो इसकी पावर दे रखी है इसकी, तो इसकी पावर में क्या कर देते हैं, एक पावर ऐड कर देते हैं 3, उसी से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रहे, मैंने पावर को इंटीग्रेट किया है, जो अंदर जो फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन आपको दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन करो। 3x का डेरिवेटिव 3 + 2 का कांस्टेंट है 0, 3 + 0 3, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो नीचे डिवाइड में लेके आना है, मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में। डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लेके आते थे, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 1। 3 × 3 9, बाहर कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, अंदर बचा 3x + 2, लिमिट है 0 से 1। अपर लिमिट x से 1 पुट करोगे, 1 पुट करना जरा, 1 × 3 3 3 2 हो जाएगा 5, माइनस लोअर लिमिट। अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 3 बचा, दैट इज 3/9 मीन्स 1/3 इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को भी।
क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करते हैं। मेरे को पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स अपॉन में ये जो फंक्शन बचा हुआ 2x का डिफरेंशिएशन कितना है 2, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से पाई बाई, माइनस और 2 को कांस्टेंट 1/2 कॉमन आ जाएगा बाहर, अपर लिमिट cos 2 इंटू एक्स की जगह पाई/2 माइनस लोअर लिमिट cos 2 इंटू एक्स वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 माइनस cos 0 वैल्यू भी 1 होती है क्योंकि -2 यानी कि माइनस का 1/2 इंटू -2 से 2 कैंसिल माइनस माइनस +1 इज आवर आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरीके से फंक्शंस को हम इंटीग्रेट कर देंगे। वैसे तो इंटीग्रेशन बहुत हमारे पास में बहुत बड़ा चैप्टर है, हम वही क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं जो आपको बेसिक हैं, जो फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। तो वीडियोस को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट जरूर कर ले। वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट जरूर कर ले। बेसिक इंटीग्रेशंस क्वेश्चन कितने भी बना सकते हैं, देखते चले जाओ। जैसे अब आपको एक और मेथड बताते हैं। मान लो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और कोई फंक्शन एफ एक्स है, साथ में उसका डेरिवेटिव आपको दे रखा है और इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू, लिमिट आपको दे रखी है। से भी कोई फंक्शन है, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन उसके साथ में उसका डेरिवेटिव है, या फिर ऐसा हो सकता है ए से बी लिमिट को इंटीग्रेट कर रहे हो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का, यानी कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे देर का। दोनों तरीकों में एक सवाल, आपको क्या करना है कि पुट कर लेना, जो एफ एक्स है ना उसको आप मान लो टी पुट कर रहे हो, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है ना। मान लो आप डेरिवेटिव यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आप मान लो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये हो गया इसका। और अंदर वाले फंक्शन x का कितना हो जाएगा, ये तो fx का हो गया, और आप t का कितना हो जाएगा वैसे dt बाई dx, dx को उधर ले आइए, तो f डैश x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि fx का डेरिवेटिव f डैश x और x का dx, t का dt, ऐसे बोल सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। तो अब आप एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह कितना पुट कर सकते हो डी टी। तो आवर इंटीग्रेशन बिकम्स इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एफ एक्स को मैंने टी माना हुआ है और एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है डी टी, लिमिट भी चेंज हो। अब यहां पर x की लिमिट थी a से b, अगर आप x की वैल्यू को a पुट करते हो, x की a पुट करो तो t की वैल्यू f ऑफ a आएगी, और t की वैल्यू आप b पुट करते हो तो x वैल्यू अगर आप क्या करते हैं b, तो f ऑफ b आएगी t की वैल्यू। t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इज एक पावर ऐड उसी से डिवाइड, लिमिट कहाँ से होगी f ऑफ a से f ऑफ b। तो इस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही तरीका मेरे को मिला, f डैश एक्स डी एक्स को क्या मिला है dt, और एफ एक्स को टी पुट किया हुआ है तो 1/t इंटीग्रेशन, लिमिट फ्रॉम कहाँ से, लिमिट भी चेंज हो जाएगी एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। 1/x इंटीग्रेशन log x बताया था, 1/t का कितना हो जाएगा log ऑफ t, लिमिट कहाँ से कहाँ एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक, बहुत अच्छी बात। देख नोट कर लो, वीडियोज को पॉज करके प्यारे बच्चों नोट जरूर कर लें इसको। देख और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और देख मैं आपको एक सवाल देता हूं, मेरे पास में क्वेश्चन है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट है 1 से 2। इसको सोल्व करना आपको, कैसे करोगे? मेरे को पता है नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x प्लस 1 का 0, 2x आएगा, बट ऊपर x
कोई नहीं, कांस्टेंट वैल्यू से हम निपट लेंगे। मतलब कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ो, बाकी एक्स नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए आपको, पुट। क्या आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह टी पुट कर लेना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का dx प्लस 1 का 0, टी का dt, यहाँ से x इंटू डी एक्स बराबर 2 को उधर लिया 1/2 इंटू डी टी आ जाएगी। सो आवर इंटीग्रेशन i बिकम्स इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है 1/2, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लेंगे dt, और इसको मैंने टी पुट का किया हुआ है, यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन। लिमिट भी चेंज होगी, आपको पता है अगर x की वैल्यू 1 थी तो t की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पुट करते 1 पुट करो तो t की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, और जब x की वैल्यू 2 थी तो t की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 पुट करो 2 दूनी 4 5 आ जाएगी, तो लिमिट हो जाएगी 2 to 5। और आपको पता है 1/2 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t, और इंटीग्रेशन की लिमिट जो दे रखी है वो 2 से 5 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 log ऑफ 5 माइनस लोअर लिमिट 2, log m माइनस n को लिखा जा सकता है log ऑफ m/n, log 5/2। दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन को प्यारे बच्चों करेंगे। दिस बेसिक इंटीग्रेशन है ये आपके पास, कैसा है, बेसिक इंटीग्रेशन। हाँ, अगर हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हों, हो सकता है एक टेरेशोस फंक्शन हो, एक ट्रिग्नोमेट्री हो, दूसरा कोई एल्जेब्रिक हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। हाँ, एक बात और आपको याद रखनी, ज़रा ध्यान से देख, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि जो e पावर x होता है उसका इंटीग्रेशन e पावर x ही होगा। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता था, तो e पावर x का इंटीग्रेशन भी e पावर x ही होगा। e पावर x का इंटीग्रेशन भी e पावर x ही होगा। मेरी बात ध्यान में रखना भाई, e पावर x का इंटीग्रेशन भी e पावर x ही होगा। तो वीडियोस को पॉज करो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट करो, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। वैसे तो बहुत है हमारे पास में इंटीग्रेशन, कितना करें, बेसिक हमें पता होना चाहिए, बाकी जो फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा वहीं पर उससे हम निपट लेंगे साथ साथ। देखते चले जाओ। देख, मैं कहता हूं मेरे पास में क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू दे दिया जाता है dv/dt, और मैं कहता हूं मेरे पास में dv की वैल्यू आ जाएगी a इंटू dt। इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट यहाँ पर 0 से t है, यहाँ पर लिमिट है u से v, तो dv का इंटीग्रेशन तो v होगा ना, क्योंकि इसके इंटू में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन तो भाई x से x होता था, तो v के रिस्पेक्ट में v हो गया। dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट कहाँ से कहाँ है, u से v इज इक्वल टू a एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ किसका बचा है, dt का, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से t। यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जब v पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, u इक्वल टू a एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन फिर से t, लिमिट है 0 से t, तो यह आया v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v u को उधर ले जाओ, प्लस का u हो गया प्लस का ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज आवर आंसर, दैट्स ऑल। बाकी तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ एक बात, इंटीग्रेशन हमारे पास में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको पढ़ते चले जाएंगे, ख़त्म होने वाला नहीं है जल्दी से। तो हमने बट बेसिक आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताया जो आपका फिजिक्स में यूज़ होने वाला है, बेसिक इंटीग्रेशन। तो इतना आप जरूर कर लें, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स बीच में आएंगे आप उसको सोल्व करते चले जाना। इंटीग्रेशन होगा कोई मेथड आपको बताएंगे। ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए बच्चों, प्यारे बच्चों।